नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, करारा झटका लगा है योगी आदित्यनाथ की सरकार को। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का आरएसएस का एक इंटरनल सर्वे करवाया गया और इस सर्वे के अंदर बीजेपी के लिए जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ऐसे आंकड़े बीजेपी के सामने आए हैं कि बीजेपी के अंदर खाने खलबली मची हुई है। आरएसएस जो कि बीजेपी का सबसे मजबूत कैडर कहा जाता है, वो आरएसएस अब उत्तर प्रदेश को लेकर के खासा चिंतित है और इसीलिए मीटिंग पर मीटिंग का दौर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस ने एक सर्वे करवाया, इंटरनल सर्वे करवाया और इस सर्वे में बीजेपी को 100 से भी कम 100 के आसपास सीटें रहने का अनुमान किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी का खुद का है, आरएसएस का खुद का है। ये एक इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है। अब आप बताइए कि लगातार जिस तरह के अभी से बीजेपी की तैयारी दिख रही है, इसके पीछे वजह क्या थी। हम भी इस बात को लगातार उठा रहे थे कि आखिरकार एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है, उसके बावजूद अभी से ही जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की बैठकें शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर आरएसएस की बैठकें शुरू हो गई हैं और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे भी शुरू हो गए हैं। लगातार वो दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं और अमित शाह के बाद में जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। आखिरकार इन सब के पीछे की वजह क्या थी? इन सब के पीछे की वजह अब सामने आ गई। वजह यही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जा रही है और पूरी तरह से जा रही है। कहीं पर कोई शंका नहीं है, कहीं पर कोई किसी प्रकार का भी डाउट नहीं है और 100 से नीचे रह रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। ये खबर आप देखिए, जनसत्ता की ये खबर है और जनसत्ता ने इसमें लिखा है कि अखबार का दावा, आंतरिक सर्वे में बीजेपी को यूपी में 100 सीटें मिलने का भी यकीन नहीं है। तो बीजेपी का खुद का जो आंतरिक सर्वे है वो कह रहा है कि 100 सीटें भी आपकी नहीं आएंगी। तो इससे बड़ा झटका बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हो नहीं सकता और उत्तर प्रदेश में पहला झटका लगेगा, दूसरा झटका लगेगा 2024 में, क्योंकि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। अगर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है बीजेपी का, तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। ये बात भी क्लियर है और इसीलिए ना चाहते हुए भी बीजेपी, चाहे योगी आदित्यनाथ को नहीं भी चाहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, लेकिन फिर भी उनका जीतना, उनको जिताना जरूरी है मोदी और शाह के लिए। और इसीलिए जो है ये सर्वे करवाया गया। ये सर्वे करवाया गया जब चुनाव को अभी समय है, अभी किसी गोदी मीडिया की तरफ से भी सर्वे नहीं आया है, लेकिन बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे है। आप ये सर्वे देखिए और ये सर्वे जो है वो दैनिक भास्कर अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार अखबार के सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों भाजपा और आरएसएस की तरफ से एक आंतरिक सर्वे करवाया गया था। इस सर्वे के अनुसार पार्टी अगले चुनाव में 100 सीटों के अंदर सिमट सकती है। साथ ही अखबार में कहा गया कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर के जो राजनीतिक उठापटक चल रही थी वह भी इसी सर्वे की वजह से है। आंतरिक सर्वे में हो रहे नुकसान को देखते हुए भाजपा और संघ के शीर्ष नेताओं की भी सक्रियता अचानक से लखनऊ में बढ़ गई है। तो लखनऊ के अंदर आरएसएस ने डेरा डाल लिया है, अपना तंबू लगा लिया है और आरएसएस अब चुनाव तक लखनऊ के अंदर रहेगा। ये जो है वो बड़ी खबर है। लेकिन किस तरह से देखिए कि फायर ब्रांड चेहरा माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ। उन्हीं के नेतृत्व में हर जगह बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, इन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी का पूरा नेतृत्व कैडर वो चुनाव में उतरता है। लेकिन हालत कितनी खराब नजर आ रही है, खुद का उनका सर्वे है, वो सर्वे इस बात को कह रहा है। तो अब जो है ये कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कहीं से कोई उम्मीद है। और इसकी वजह है इसकी कई सारी वजह है। पहली वजह आप देखिए, पहली वजह है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक जाति विशेष की सरकार बनकर के रह गई उत्तर प्रदेश की सरकार। इससे कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष के लोगों के अंदर भी आपस में फूट पड़ गई। दूसरी बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना को लेकर के मिसमैनेजमेंट हुआ, गंगा के अंदर लाशें तैरती हुई दिखाई दी, उसके अनुसार जो है वो लगातार बीजेपी की वहां पर छवि को डैमेज पहुंच रहा था, छवि को नुकसान पहुंच रहा था
और सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और उस प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई चूंकि पूरे देश में है, लेकिन उस प्रदेश में बेरोजगारों की फौज है, महंगाई से लगातार लोगों की कमर टूट रही है इन सारे मुद्दों की वजह से। और फिर मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में क्या कुछ हुआ। मॉब लिंचिंग के नाम पर कितने लोगों को, कितने एक समुदाय विशेष के लोगों को पीट पीट करके मार दिया गया, ये सब आपने देखा। और किस तरह से चुनाव से पहले दोबारा से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, वो सब भी आपने देखा। लेकिन बीजेपी के पास में एक ही आखिर मुद्दा बचा हुआ था, वो मुद्दा था राम मंदिर का। उस मुद्दे के अंदर भी सेंध लग गई है। राम मंदिर के मुद्दे में भी अब बीजेपी के सेंध लग गई है। और जिस तरह से ये खबर आई, अभी 5-6 रोज से खबर लगातार चल रही है, हम भी दिखा रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी गई। और उसमें शामिल कौन कौन है? उसमें शामिल है ट्रस्ट के जो लोग हैं, वो शामिल है, ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो शामिल है, बीजेपी के मेयर हैं वो शामिल है। तो बीजेपी के पास में आखिरकार मुद्दा क्या रह गया? बीजेपी किस मुद्दे को लेकर के किस मुंह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएगी और किस मुंह से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीत सकती है? ये वाकई उनके जो सर्वे में जो रिपोर्ट आई है, ये कहीं से भी गलत नहीं है, बल्कि ये सर्वे की रिपोर्ट दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश की जो डगर है वो इस बार बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हो गई है। बेहद मुश्किल है बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए आसान रहने वाली नहीं है। ये जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें बीजेपी पूरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। दूसरा, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी छोटे दलों के साथ जाती है तो छोटे दल सारे अभी से ही आम आदमी पार्टी ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी के साथ थे, अब वो अखिलेश यादव के साथ जाएंगे। आरएलडी पार्टी वो अखिलेश यादव के साथ जाएगी। ऐसे में बड़ी पार्टी बचती है बीएसपी और कांग्रेस। अखिलेश यादव ने कहा कि हम इनसे गठबंधन नहीं करेंगे। बीएसपी का जिस तरह से रुख देखें तो बीएसपी का रुख जो है वो अखिलेश यादव पर अभी 2 रोज में देखें तो ज्यादा हमलावर अखिलेश यादव पर और उनकी पार्टी के ऊपर रहा। तो ऐसे में बीएसपी अगर बीजेपी के साथ जाती है, क्योंकि बीजेपी को ये दिख रहा है कि बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना है, बीजेपी को इस बार ना छोटे दल मिलेंगे ना बड़े दल मिलेंगे। अगर बीएसपी बीजेपी के साथ जाती है तो वैसे ही जो सारा दलित वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो फिर अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी चाहकर भी बीएसपी को साथ नहीं ले सकती। और बीएसपी भी कितनी भी बातें हो, लेकिन बीएसपी का कैडर बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। इस बात को भी आप मान करके चलिए, बीएसपी का कैडर कतई भी बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। और अगर कहीं से भी ऐसा हुआ तो फिर बीएसपी के अंदर एक बड़ी फूट पड़ जाएगी, वो सब भी आप देखेंगे। लेकिन जिस तरह से सारे समीकरण दिखाई दे रहे हैं और इन सारे समीकरणों को अगर तोल करके देखें तो वाकई बीजेपी 100 से नीचे बैठती। इन सारे समीकरणों को, सारे मुद्दों को उठा करके आप एक पलड़े में रख दीजिए, दूसरे पलड़े में आप बीजेपी को रख दीजिए, बीजेपी 100 से नीचे चली जाएगी, बीजेपी 100 से ऊपर नहीं आएगी। सोचना चाहिए, जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 325 सीटें दी थी 2017 में, आज वो 100 सीटें भी नहीं जीत पा रही। आखिरकार इसकी वजह क्या है? 5 साल में आपने प्रदेश को आगे लेके गए, पीछे लेके गए, प्रदेश में भाईचारा ज्यादा बढ़ा, प्रदेश में महंगाई ज्यादा बढ़ी, क्या ज्यादा बढ़ी, क्या ज्यादा घटा, वो बीजेपी को आकलन करना चाहिए। लेकिन जनता मन बना चुकी है। पश्चिम बंगाल को लेकर भी लोगों को लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बीजेपी जीतेगी। लेकिन जनता ने आखिरकार दिखा दिया कि अब उसके मन में क्या है। और अब बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश की बारी है। क्या बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी वाकई खेला होगा? और जिस तरह से बीजेपी का इंटरनल सर्वे कह रहा है 100 से कम सीटें आएंगी, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।